नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बाजार की बात करेंगे, लेकिन बात करेंगे पहले सबसे बड़े फ्रॉड की। जी हाँ, मैं इसको सबसे बड़ा फ्रॉड बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे सच में इस खबर को पढ़ करके बहुत आहत पहुँची है। मैं बहुत आहत हुआ हूँ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हीरो मोटोकॉर्प के पास छापा मारा, ठीक है, अलग अलग जगहों पर, और 1000 करोड़ रुपये का फॉल्स एक्सपेंस, ठीक है, ये फाइंड किया। फॉल्स एक्सपेंस क्या होता है मैं आपको ये समझाऊंगा, लेकिन कंपनी पहले आप देख लीजिए, हीरो मोटोकॉर्प कंपनी के साथ क्या हुआ। स्टॉक आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 7% नीचे क्लोज हुआ है। मैं आपको कैंडल्स दिखाना चाहूँगा, ये न्यूज आने के बाद क्या हाल हुआ है स्टॉक का, वो आप देख सकते हो। एक एक कैंडल 3-3% की बनी है 10-10 मिनट की, और आप कहानी पूरी समझ सकते हो कि 1 घंटे पहले शायद ये न्यूज़ आई है, 1-1.25 घंटे पहले, और ये ऑफिशियल न्यूज़ है। उसके बाद देखिए, कई दिनों से ये चल रहा था कि इनकम टैक्स की तरफ से कुछ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जो लोग भी यहाँ पर पोजीशन बना करके बैठे थे पॉजिटिव साइड की, उनके साथ खतरा हो गया। खैर, अब मैं बात करता हूँ मुझे इस खबर को पढ़ करके इतनी चोट क्यों पहुंची। ठीक है, हीरो मोटोकॉर्प, इसको आप मार्केट कैप के टर्म्स में मत देखिएगा, ये देखिएगा कि नंबर 1 टू व्हीलर कंपनी इन इंडिया है। वर्ल्ड में भी इनकी सप्लाई जाती है मोटरसाइकिल की। इंडिया में मोटरसाइकिल को एक रिवोल्यूशन के रूप में हीरो मोटोकॉर्प ने ही पेश किया। पहले इनका होंडा के साथ टाई अप था, वो छूटा था। उसके बाद से हीरो के स्टॉक ने कुछ खास आपको परफॉर्मेंस करके दिखाई नहीं है। लेकिन अब जब ऐसे फ्रॉड आ रहे हैं तो मुंजाल जी की आत्मा को कितनी ठेस पहुंचती होगी, वो मैं आपको ऐसे समझाता हूं। देखिए, जो आईटी डिपार्टमेंट ने फाइंड किया है उसको थोड़ा सा समझिएगा पहले, ठीक है। मैं आपको ये बता दूं कि हीरो मोटोकॉर्प के मेरे पास कोई भी शेयर्स नहीं है, इसलिए मैं एकदम खुल के बोल भी सकता हूं। लेकिन इस सेगमेंट में मेरे पास एक कंपनी के शेयर्स हैं। जो लोग डबल आई पोर्टफोलियो से जुड़े होंगे उनको पता होगा, या फिर मैं उसको कई बार रिवील भी किया हूँ अगर आप वीडियोस को देखते होंगे, ठीक है। मैं अभी बात करूँगा, लेकिन अगर हीरो मोटोकॉर्प ये कर रहा है तो चाहे वो 2 पहिया वाहन की कंपनियां हो, चाहे वो 4 पहिया वाहन की कंपनियां हो, या अलग अलग कंपनियां हो, वो भी ये काम करती हैं। अब ये पकड़ा गए, हो सकता है कोई ना पकड़ाता हो, लेकिन 1000 करोड़ छोटी बात नहीं होती है। मैं अब आपको फॉल्स एक्सपेंस समझा देता हूँ। देखिए, जब जो लोग कॉमर्स पढ़े होंगे उनको बहुत आसानी से पता होगा, एक होता है इनकम, एक होता है एक्सपेंस, ठीक है। जो आपकी इनकम होती है उस पर आपको देना पड़ता है टैक्स, ठीक है। अब एक्सपेंस जो होता है उसको सरकार कहती है, अगर आपके पास एक्सपेंसेस हैं, लेट्स से कि सैलरी का एक्सपेंस है, कोई आपने नई बिल्डिंग बनवाई, कोई आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। आपके खर्चे बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, बिजली का, किराया का, इधर उधर बहुत सारे खर्चे होते हैं, ठीक है। इसमें से कुछ खास मेन खर्चा होता है, वो आप समझते हो, जैसे कि रॉ मटेरियल का खर्चा, ये सब। और वहाँ पर आईटी डिपार्टमेंट ने ये पाया कि इन्होंने अपना खर्चा, बोगस खर्चा, ठीक है, फॉल्स खर्चा दिखाया है और उसको क्लेम कर लिया है रिफंड के तौर पे इनकम टैक्स का। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, और मुझे नहीं पता यहाँ पर कितने बड़े लेवल के अधिकारी फंस रहे होंगे, क्या होगा इस कंपनी के साथ। मतलब ऐसा नहीं कंपनी बंद होने जा रही है, कुछ ऐसा हो गया, शेयर होल्डर्स एकदम खत्म ही हो गए। लेकिन जो आज हुआ, जैसे कि 7% स्टॉक गिर जाता है, 7% इज अ बिग नंबर। मैं कहता हूं अगर 20,000 करोड़ की भी कंपनी हो तो आपके 1,000 करोड़ के फ्रॉड के चक्कर में 1,500 करोड़ का लॉस हो गया आपके शेयर होल्डर्स का। आपके शेयर होल्डर्स का 1,500 करोड़ का लॉस हो गया अप्रॉक्सीमेटली। तो ये कहानी स्टॉक मार्केट के टर्म्स में अगर आप देखोगे तो बहुत खतरनाक है। और मैं आहत क्यों हुआ वो आप समझिएगा। हीरो मोटोकॉर्प पर्सनल लेवल पे मैंने इंडिया में इनकी जो स्टोरी देखी है, जो पर्सनल टच देखा है लोगों का, वो मतलब सच में बहुत जैसे इमोशनल टच होता है ना। मैंने बचपन में हीरो मोटोकॉर्प की गाड़ियों पे ही चलना होता था, पिताजी या आपके, मतलब आप सोचिए कि अगर आप थोड़े से भी मतलब रूरल एरिया से कभी भी बिलोंग करते होगे तो ये हो ही नहीं सकता कि आप हीरो मोटोकॉर्प की गाड़ियों से परिचित ना हो। अगर आप बड़े शहरों में हो सकता है आप चलाते हो कोई बड़ी कंपनी की गाड़ी, और ऐसा नहीं कि हीरो मोटोकॉर्प छोटी कंपनी है, लेकिन रिवोल्यूशन, खासकर स्प्लेंडर इनकी बाइक, और छोटे सेगमेंट में इनकी बाइक्स ने तो धूम धड़ाका करके ही रखा। और वो जो टच है ना कि देखो कितना भरोसेमंद कंपनी है, एक बार खरीद लो टेंशन फ्री, सर्विस इतनी सस्ती है कि मतलब लोड ही नहीं समझ में आता। समझ रहे हैं ना, जो हाल मारुति का है कार के सेगमेंट में, उससे भी बड़ी पहुंच है हीरो मोटोकॉर्प की 2 पहिया वाहन के सेगमेंट में। और भरोसा देखिए, हमारा कंपनी के ऊपर भरोसा कैसे होता है। और कंपनी, अगर मैं फिर से कह रहा हूं, मेरा सिर्फ इसमें संदेह है, अगर कंपनी कुछ फॉल्स, फर्जी, बोगस खर्चे आपको दिखा रही है, इसका मतलब आपको, जैसे आप जब बाइक लेने जाते होगे तो हीरो मोटोकॉर्प की गाड़ियां महंगी मिलती हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई, ये चीज़ बिल्कुल लाजमी है। हम ये सोचते थे कि 80,000 वाली गाड़ी अन्य जगहों पे 80,000 की मिल रही है, सेम स्पेसिफिकेशंस, इनकी गाड़ियाँ 90,000 की मिलती हैं, तो हम ये सोचते थे कि इनकी क्वालिटी का ये है, ठीक है। लेकिन फिर वही कहानी बनती है कि क्वालिटी का मैटर सिर्फ 2-4 हज़ार से ये सॉल्व कर लेते थे,
वो फर्जी खर्चा दिखाने के लिए कुछ भी, मतलब ये भी हो सकता है। मैं सिर्फ संदेह कर रहा हूँ, कंपनी ऐसा करती है या नहीं उस पर मेरा कोई वो नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कंपनी ऐसा करती है। लेकिन IT डिपार्टमेंट को अच्छे से छानबीन करनी चाहिए, सिर्फ हीरो मोटोकॉर्प की नहीं, हर एक कंपनी की। और IT डिपार्टमेंट को धन्यवाद, उन्होंने ये काम पकड़ा। अफसोस मुझे उन शेयर होल्डर्स के लिए होता है जिनके पास हीरो मोटोकॉर्प का स्टॉक था। और सच बता रहा हूँ, अगर मेरे पास होता तो मैं भी कुछ नहीं कर पाता, आपके पास होगा तो आप भी कुछ नहीं कर सकते। कंपनी यार जिस हिसाब से अभी तक परफॉर्म करके दिखाई है पिछले कुछ दिनों में, टेक्निकली तो बिल्कुल मतलब कमज़ोर ही रहती है, चल नहीं पा रही है। लेकिन रियल लाइफ में, रियल मार्केट में इनकी जो दादागिरी है वो आप फील कर सकते हो। आप रूरल इंडिया में चले जाइए, आप 10 लोगों से पूछेंगे, 8 लोग 7 लोग आपको यही बोलेंगे कि हीरो की ही गाड़ी लेना है, हम दूसरे की तरफ देखते तक नहीं हैं। और उसके बाद उसके बाद जब ऐसी कहानी हमारे सामने आती है तो दिल मतलब बहुत झटके खाता है, बहुत झटके, कि हम जिस पे इतना भरोसा करते हैं अंदर वो कितनी खोखली कंपनी। अब 1000 करोड़ एक एंगल से आपको छोटा लग सकता है, बड़ा लग सकता है, लेकिन दूसरे एंगल से सोचिए, इंटेंशन कंपनी की फ्रॉड करने की ही है। ठीक है, अब बाज़ार की बात कर लेते हैं। देखिए बाज़ार जब ऊपर जाती है, कुछ खास यहाँ पर बात करने के लिए होता नहीं है। ग्लोबल मार्केट से हमें सपोर्ट मिला और आज हम लगभग 100 पॉइंट ऊपर क्लोज हुए हैं। जी हाँ, 110 पॉइंट ऊपर क्लोज हुए हैं। कोई मतलब तकलीफ़ की तो कुछ बात ही नहीं थी, कल भी नहीं थी। कल की कैंडल बहुत अच्छी थी, आज की भी कैंडल अच्छी है। यहाँ पर गड़बड़ी लगभग कुछ नहीं है। लेवल्स की अगर बात करूँ तो लेवल्स को भी बाज़ार ने अच्छे से सम्मान दिया। काफ़ी दिन बाद ऐसा हुआ कि लेवल्स के चक्कर में, ऐसा नहीं कि लेवल्स को बाजार ने सम्मान नहीं दिया, यहीं पर मेरा एक टारगेट हिट हुआ। जब बाजार ने यहाँ पर रेजिस्टेंस प्राप्त किया, मैंने यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड लिया और मेरा टारगेट यहाँ पर हिट हो गया। उसके बाद क्या हुआ मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, लेवल्स के साथ ये भी गड़बड़ी हो सकती है। मैंने यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड लिया यहाँ पर, ठीक। और क्यों लेना है, आप 4-5 दिन की वीडियोज़ को देखोगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चल जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर मैंने बाई साइड का ट्रेड लिया, ऊपर भी गया, उसके बाद आकर के मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। जस्ट इसके नीचे मैंने लगाया था, फिर से मैंने बाई साइड का ट्रेड लिया और फिर से आके स्टॉप लॉस हिट हो गया। तीसरी बार हिम्मत नहीं हुई, नहीं तो टारगेट हिट हो जाता। सोचिए, एक टारगेट 2 स्टॉप लॉस आया। मैं लेवल्स की बात कर रहा हूँ, इस पर निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे मेरा दोनों टारगेट आया है। जिनके पास निफ्टी ट्रेडर सेटअप हो मुझसे कनेक्ट कर लेंगे व्हाट्सएप पे, मैं अवेलेबल रहूँगा 5 से 6:30 के बीच में। तो वहाँ पर आप सवाल पूछ लेना अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो। ठीक, मैंने आपको जो समझाया वो आप समझे। यहाँ पर मैंने सेल साइड का ट्रेड लिया, टारगेट मिल गया। यहाँ पर मैंने बाई साइड का ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस मिल गया। यहाँ पर बाई लिया, यहाँ पर स्टॉप लॉस मिल गया। तीसरी बार मैंने बाई नहीं लिया तो टारगेट दे दी बाजार, मैंने नहीं लिया था। आपको बताऊँ, यहाँ पर मेरा कन्विक्शन काफ़ी हाई था। यही करती है बाजार, ठीक है। जबकि यहाँ पर टारगेट मिलता तो सारी चीज़ें हमारे फेवर में आ जाती, लेकिन जब बाजार आपको नहीं देना चाहती तो नहीं देती। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बताता हूँ कि आपके साथ जब ऐसा हो तो आप उसके लिए तैयार हो। अब आपको बता देता हूँ कि यहीं पर मैं बाई क्यों ले रहा था, क्योंकि ये लेवल आपको समझाया गया था। कल की बाजार वाली वीडियो देखते हो, बाजार यहाँ पर रुकेगी, यहाँ पर रुकेगी। जब आप देखोगे वीडियो तो आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे आप कहानी भी समझ जाओगे यहाँ पर कैसी बनती है। अगर आप लूजर्स और गेनर्स की बात करोगे तो ठीक है, आज निफ्टी ने आउट परफॉर्मेंस दिखाई, आइसर मोटर बढ़िया चला, HDFC के कारण तो सारी परफॉर्मेंस यहाँ पर सामने आई है। HDFC ग्रुप का हीरो आज हमारे सामने चमक रहा था। डिवीज लैब, अदानी पोर्ट्स, JSW स्टील बढ़िया चले। हीरो मोटोकॉर्प अचानक से गिर गया, नहीं तो निफ्टी में कुछ खास वेटेज भी नहीं बचा है अब इनका। ONGC, कोल इंडिया, IOC, ITC आज गिरा, चलो ठीक है, ओवरऑल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। हाँ, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, SBI लाइफ, HDFC इनके कारण। HDFC लाइफ भी बढ़िया चला, HDFC बैंक भी बढ़िया चला। सोचिए, जब HDFC बैंक बढ़िया चलेगा तो कौन निफ्टी बैंक या निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज को गिरा पाएगा। अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। तीसरा सवाल इंटरव्यू का आपको बता दे रहा हूँ कि भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल्स की टॉप 5 कंपनियाँ, ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, इसका जवाब आसानी से इंटरनेट पे उपलब्ध है, पूछ लेना। थोड़ा सा उन कंपनियों के बारे में भी आपको जानना होगा, थोड़ा डिटेल में रख लेना। मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ पूछ लिया जाएगा, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो ये रहेगा नंबर तीसरा सवाल। चौथे और 5वें सवालों के लिए इंतजार कीजिएगा। ईमेल आपके पास चला जाएगा 1 तारीख से पहले 1 तारीख को रात तक इंतज़ार कर लीजिएगा। और इंटरव्यू कब होगा उसकी बात भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले वाली वीडियो में भी उसकी बात मैं कर चुका हूं। अभी विदा ले रहा हूं। ओवरऑल परफॉर्मेंस सही है, बाकी जो मुझसे गलती हुई वो मैंने आपको बताया। और ये जो फ्रॉड हुआ इसके बारे में आप क्या सोचते हो ज़रा बताइएगा। और जिनके पास हीरो मोटोकॉर्प का स्टॉक है, अगर आप मतलब अलग तरीके से कुछ सवाल पूछना चाहते हो तो आप niftyindia.in ये वेबसाइट खोल करके नीचे आना, ड्रॉप योर क्वेरी के सेगमेंट में नाम, ईमेल ID और मैसेज छोड़ देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। नमस्कार।